हेलो दोस्तों, गुड्डू गोरिल्ला यूट्यूब चैनल में सभी दोस्तों का स्वागत है। खैर मकदम है दोस्तों। मैं हमेशा कुछ अलग वीडियो लेकर आता हूं दोस्तों, और आप लोग का जो झारखंडी धरोहर है उसको दिखलाता हूं दोस्तों। तो देख सकते हैं आप लोग, ये देख रहे होंगे, ये प्रतीक जो देख रहे हैं, ये बड़ा भाई, छोटा भाई, उससे मंझला भाई, उससे छोटा भाई, उससे छोटा भाई, उससे छोटा भाई, उससे छोटा भाई, और उससे ये छोटा काना भाई, जिसको काना बोला जाता है। जो एक आंख से अंधा होता है उसको काना बोला जाता है। दोस्तों, आप अगर झारखंडी हैं तो झारखंड की जो कहानी है बिंदु बसाए, उसको आप एकदम पूरा तरीका से जानते होंगे। और ये बसायर है, समझे ना। और ये जो है, ये सब जो है, ये सब भाई हैं जो प्रतीक दिया गया है। जो पत्थर के रूप में जो बड़ा भाई का बड़ा पत्थर है, उसके बाद छोटा करते करते जो है 7 भाइयों का प्रतीक बनाया गया है। और इसका हम कहानी आप लोग को बताएंगे दोस्तों। और देखिए, ये है, ये जो दिख रहा होगा आपको प्रतीक, जिसमें कपड़ा ढका हुआ है, ये बिंदु का प्रतीक है। तो आप लोग सोच रहे होंगे बिंदु कौन थी दोस्तों। तो बिंदु देखिए, इन 7 भाइयों की बहन थी। बिंदु 7 भाइयों की बहन थी, और बहुत इन लोग प्यार करते थे उससे, बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। और लेकिन प्यार करते के साथ इनका हत्या करके और इसका मांस भी खा गए इन भाइयों ने। लेकिन ये जो छोटा भाई था, ये थोड़ा अच्छा था, ये नहीं खाया था। लेकिन इसका हम कहानी बताते हैं, इस प्रकार से होता है। ये है कि 7 भाइयों का एक बहन थी जिसका नाम बिंदु था, जिसको अभी हम आप लोग को दिखलाएं। तो सब एक ही जगह रहते थे, अच्छा से रहते थे। तो किसी कारणवश ये जो आज बिंदु एक रोज घर में अकेले थी और खाना बना रही थी। तो झारखंड में जो साग होता है, तो वही साग को जो है ये बना रहे थे। साग बनाते बनाते हाथ में कट गई, और कट गई तो जो साग हाथ से खून निकलने लगा दोस्तों। और वो खून जो है, उससे अब बहुत प्यार करते थे उन लोग। वो खून जो था, उसको सोची कि अगर हम कपड़ा उपड़ा में पोंछेंगे तो सब जान जाएगा। इसलिए ये जो है बिंदु अपने जो खून है उसको साग में ही मिला देती है और बना देती है। तो भाई लोग सब काम करने आते हैं, करके आते हैं, और जब खाना उना देती है बिंदु, तो खाते हैं तो बहुत स्वादिष्ट लगता है। तो पूछते हैं आज क्या बनाए, क्या डाले इसमें, जो कि आज बहुत स्वादिष्ट खाना बना है। तो नहीं चाहते हुए बता दे दोस्तों कि आज हम कट गए थे और हमारा खून जो है इसमें लग गया, इसके कारण से ऐसे ही खाना बनाए थे। तो इन लोगों ने सोचा, इन लोग भाइयों ने सोचा कि जब इसका खून इतना अच्छा है तो इसका मांस कितना अच्छा लगेगा। और ये जो है बहुत पुरानी बात है। बहुत यूट्यूबर बोलते हैं सतयुग की बात है, लेकिन ये सतयुग की बात है या नहीं है, इसका तो हम आपको इसका हम प्रमाण नहीं दे सकते हैं। लेकिन जैसा हम लोग कहानी सुने हैं, तो ये बहुत पुरानी बात है, इसका प्रतीक बना गया है। और इन लोगों ने फिर क्या किया कि इन लोगों ने प्लान बनाया कि इसको हम लोग मार के इसका मांस खाएंगे, बहुत स्वादिष्ट बनेगा। और इसको जंगल में ले गए। जंगल ले जाने के बाद दोस्तों, इसमें इन लोगों के पास तीर और धनुष था। वही तीर धनुष से उधर एक टोंगरी है, देख सकते हैं आप लोग उधर, वही टोंगरी से निशाना लगाया। सब भाई निशाना लगाए 1 से लेकर 6 तक। लेकिन उन भाइयों का किसी का निशाना नहीं लगा। लेकिन देखिए, ये जो है, ये भाई जो छोटा भाई है, इसका जो आँख खराब था, वो नहीं मारना चाहता था। सब भाइयों को मना भी किया था, लेकिन कोई नहीं माने और इसको थोड़ा धमका के ले गए। लेकिन देखिए, ये जो है नहीं चाहते हुए भी तीर चलाया दोस्तों, दूसरा तरफ तीर चलाया। लेकिन भी वो तीर जो है सीधे बिंदु पर आके लगे और बिंदु वहीं पर मर गए। उसके बाद इन भाइयों ने
कठोर दिल भाइयों ने उसको फिर अपना जो भी किया उसका मांस खाने के लिए, और उसको बोला थी जो छोटा भाई था उसको कि तुम जाओ लकड़ी लेकर आओ, उसके बाद हम लोग बनाएंगे और उसको भेज दिए। और भेजने के बाद उसके पास रस्सी उससे कुछ नहीं था, लेकिन जो एक सांप उसको लपेट दिया रस्सी को, और वो ले आया थी लकड़ी को, और वो ले आया। और साथ में दोस्तों ये जो है छोटा भाई जिसका आँख अंधा था, वो ले आया एक वो जो मछली उछली केकड़ा उकड़ा पकड़ के लेते आया। और जब उसको बनाने के बाद उसको मांस दिया गया खाने के लिए, तो वो जो है एक जो गड्ढा था उसमें डालते गया, और सब कोई खा रहे थे, लेकिन ये डाल दिया। डालने के बाद ऐसा हुआ कि ये जो है आप देख रहे होंगे कुछ दिनों के बाद ये जो बांस देख रहे हैं, वही गड्ढा से ये उसी का मांस से ये बांस निकला। जैसा कि बताया गया है, कहानी में बताया गया है, ये बांस निकला। और यही बांस से एक सभी भाइयों ने बनाया केंद्रा, जिसको झारखंड में बजाया जाता है केंद्रा बाजा, बीन बोला जाता है या केंद्रा बोला जाता है दोस्तों। तो यही बांस से बनाया, और बनाने के बाद सभी भाई उसको बजाने लगे, लेकिन वो बाजा जब इन लोग बनाए तो किसी भाई का भी बाजा नहीं बजता था। इसमें एक गीत भी है दोस्तों, लेकिन वो गीत हमको सही से याद नहीं है, लेकिन वो बाजा इसलिए नहीं बजता था कि बिंदु बताया गया है कहानी में कि बिंदु उसको बजने नहीं देते थे, क्योंकि बिंदु खुद बांस से निकली थी। और जब छोटा भाई के घर में बजाया गया और वो बजाया तो बज गया, वो बोल दिया बाज बाज रे केंद्रा, ये है को हमारे भाई का घर, इस टाइप का कुछ गाना है, हमको सही से याद नहीं है। लेकिन वो बाजा छोटा भाई के घर में बजने लगा, और इस प्रकार से वो जो केंद्रा था उसको टांग के रखता था छोटा भाई। सभी भाई अलग अलग हो गए थे और टांगों के रखते थे। तो जब छोटा भाई काम करने जाता था, उसका शादी नहीं हुई थी, तो जब आता था तो अपना घर में पूरा सर सफाई देखता था, पूरा सफाई वफाई हो गया है हमारे घर में। तो कैसे हो गया वो पता नहीं था, लेकिन बाद में फिर पता ये चला कि ये जो बांस था वहीं से बिंदु निकलती थी। अब ऊपर वाला जाने कैसे निकलती थी, और वही सब पूरा काम उम करती थी उसका। दोनों भाई बहनों बहुत प्यार था, काम उम करती थी और उसका घर का साफ सफाई करती थी, खाना उन्हें सब बना देती थी। फिर बाद में फिर वो एक रोज़ निकली और छोटा भाई देख लिया उसको। फिर वही रोज़ से हम शॉर्ट में कहानी सुना रहे हैं दोस्तों आप लोग को, क्योंकि बहुत लंबा कहानी हो जाएगा। उसके बाद फिर अब वो कहानी में तो यही बताया गया है कुदरत का करिश्मा कि वो जिंदा हो गई, बांस से निकल गई और अपना छोटा भाई से अच्छा से रहने लगी। उसके बाद इन भाइयों का क्या हुआ ये तो नहीं बताया गया है, लेकिन बिंदु को इन भाइयों ने, छोटा भाई को, भाई तो नहीं कहेंगे वो अच्छा था, लेकिन इन लोगों के दबाव में दोस्तों वो उसको इन लोग मार दिया बिंदु को, और फिर उनका मांस को भी खाया। अब ये कहानी हम लोग को जो है, हम लोग को दादी नानी सब सुनाती थी। अब कहाँ तक सच्चाई है इसका प्रमाणित तो हम लोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये जगह सिर्फ वही है दोस्तों। और इसका देखिए बोर्ड पे लगाया गया है, प्राचीन मुंडा धर्म सतयोगी बिंदु बसायर। गांव का नाम है नाउज बुड़मू दोस्तों। देखिए यार ये सब पेड़ पर ये है। हाँ बताइए क्या बोल रहे थे आप? हाँ तो ये कहानी वही प्राचीन मुंडा धर्म देख सतयुगी बिंदु बसायर, इसका सत्यातिया था। पर हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे दोस्तों, लेकिन हम लोग ये कहानी सुने हैं और हम लोग के बाप दादा से लेकर दादा तक जो है ये कहानी सब सुन चुके हैं।
और ये घटना कहाँ तक सही है इसका हम प्रमाण नहीं दे सकते हैं, लेकिन जैसा ये देखिए आप लोग पूरा बनाया गया है और दान पेटी भी लगाया गया है दोस्तों। तो दोस्तों मैं आप लोग को ये जो है झारखंड का धरोहर को आज हम दिखलाए। ये जो है ये धरोहर जो है रांची से करीब 30-35 किलोमीटर दूरी में है। नाम है नाउज बुड़मू। आप लोग को हम दिखला रहे हैं, देखिए यही नाउज बुड़मू रांची, देखिए तो वही रास्ता में है, बुड़मू रास्ता में है दोस्तों। आप लोग आके यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पूजा वूजा भी होती है दोस्तों। और ये हाँ, और आप लोग को हम दिखला रहे हैं जो हम कहानी बताएं तो उसे देखिए दोस्तों। ये जो ये प्रतीक जो है, ये जो बड़ा पत्थर है ये बड़ा भाई का प्रतीक है, ये मंझला भाई का प्रतीक है दोस्तों। ये उससे छोटा भाई का प्रतीक है, ये उससे छोटा भाई का प्रतीक है, और ये उसका छोटा भाई का है, और ये इससे छोटा भाई का, और ये जो एक भाई था जिसका आँख खराब था काना भाई, उसका है दोस्तों। बाकी बाद ये और सब प्रतीक है, देख सकते हैं आप लोग। और जो बहन थी बिंदु, उसका प्रतीक हम दिखा चुके हैं, लेकिन एक बार और दिखलाते हैं दोस्तों। देख सकते हैं आप लोग, ये प्रतीक बिंदु का है। और ये जितना है कौन कौन पैर में कौन कौन खड़ा हुआ था, बिंदु को खड़ा किया गया था, वही सब का प्रतीक है दोस्तों, देख सकते हैं। और यहाँ पर पूजा वूजा भी होता है दोस्तों। तो थैंक यू दोस्तों, आप लोग गुड्डू गोरिल्ला यूट्यूब चैनल में बने रहिए, देखते रहिए गुड्डू गोरिल्ला। धन्यवाद।